हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विश्वासी। देखिए, रात की पूजा भी तो मैंने की थी, अभी भी आज हवन है। आज माँ का हवन होगा। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। कहते हैं नवरात्रि के बाद 9वें दिन हवन होता है, तो कल से इस बार कुछ अलग पूजा चालू होगी, 10 महाविद्या होगी। क्योंकि कामाख्या में कहते हैं ना, कामाख्या में इसकी बहुत बड़ी पूजा चालू होती है। ऐसा विश्व कहते हैं ना, इसका मतलब कहते हैं ना विश्व सुंदरी की पूजा, मतलब कहते हैं ना महापूजा चालू होती है, जिसमें इस नवरात्रि में कामाख्या में बहुत बड़ी मतलब माता रानी की पूजा होती है, जिसमें पूरे विश्व की पूजा की जाती है। ऐसा, और इसमें 10 महाविद्याओं के बहुत मान रहता है। ये शीतला सप्तमी की पूजा रहती है। माँ शीतला माँ का हमारी नवरात्रि में चैत्र मास की पूजा रहती है। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पॉलिटिक्स ने मतलब कहते हैं ना, ये जो हमारे महाराष्ट्र में 2.5-3 साल की सरकार ये सब जो आई है, इस तरह से जो हो रहा है वो बहुत बेकार हो रहा है। लोकतंत्र कहाँ गया पता नहीं। कोई जात पात पे वाद विवाद कर रहा है, कोई भाषा पे वाद विवाद कर रहा है। एक वक्त था कि एक महाराष्ट्र एक ऐसी थी कि सोने की चिड़िया थी, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी सब साथ में रहते थे। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज की तारीख में गुंडागर्दी हो गई है। ये भाषा बोलो तो ऐसा, नहीं बोलेंगे तो ऐसा करेंगे। बाकायदा लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। प्रशासन कोई भी कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। एक बात बोलूँगी, बुरी मत लगाना, लेकिन आपको सच बोलूँ, जब इलेक्शन का मामला आता है ना, तो इलेक्शन के मामले में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी में ही ये नाम आ रहा है। पैसों के मामले में तो नाम आता नहीं है। पैसों के मामले में तो ये जो भी लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, इनके पास इतने पैसे रहते ही नहीं कि वो कर सके। आप लोग ऐसे मत करो, नाम खराब हो रहा है। जाति पाति के नाम पे हो रहा है। अभी देखिए, अभी बता रही है, जैसे होता है होली में, होली के टाइम पे मटन और चिकन की दुकान पे, दारू की दुकान पे लंबी लाइनें थी। 2-2, 4-4 घंटों तक लंबी लाइनें लगी थी। लेकिन अभी ईद आ रहा है, तो कहते हैं ना दुकानें बंद रहेगी, मटन मच्छी की दुकान बंद रहेगी। मतलब ये कि आपको नहीं लगता ये ज़बरदस्ती का एक मुद्दा किया जा रहा है? आप ये बताइए, ये ज़बरदस्ती की जा रही है। मतलब ये कि सामने वाला हमारे साथ एडजस्ट करे। एक तो पहली बात, आप सामने वालों को सबको उंगली कर रहे हो, ज़बरदस्ती का हर तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक तो उनको जो उनके जले पे नमक छिड़क रहे हो, और फिर उनसे कहा भी जाता है कि तुम्हारे घाव पे हम नमक लगा रहे, तुम लोग चिल्लाओ मत। ऐसा ये बात हो रही है ना, और इसके लिए कोई नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? बार बार एक बात क्यों याद दिलानी पड़ती कि देश आज़ाद हो चुका है। हर जगह पे ये हो रहा है, हर जगह पे इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। बस ये कुछ नहीं, पॉलिटिक्स वाले अपनी दाल गला रहे और आम पब्लिक को लड़ाने की बात करें। कोई बात नहीं, मैंने तो पूजा चालू रखी, बाबा जी देखेंगे क्या करेंगे। मैं तो भगवान से एक ही बात मनाऊंगी कि भगवान है या सैलानी बाबा, आज अमावस्या है, आज अमावस्या है। आप ऐसा कुछ तो मेरी 40 दिन की पूजा का कुछ तो ऐसा चमत्कार करोगे, कम से कम ये जो गंदी राजनीति खेली जा रही है, राजनीति को ही ख़त्म कर दो। ये जो लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है हर तरह से, वो ज़बरदस्ती ही ख़त्म करो पूरी तरीके से। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। यूपी से लेके महाराष्ट्र तक जो ये गंदा सियासी खेल चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, ये ख़त्म करो। ये अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह से हो गया है कि मतलब जिसकी लाठी उसकी, मतलब जो लोग बिंदास रोड पे लकड़ी तलवार लेके मार निकल रहे, वो लोग के साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग अगर सच बोल रहे हैं उनका तोड़फोड़ किया जा रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप किसी भी नेता के लिए, किसी के भी ऑफिस में कुछ भी जाके तोड़फोड़ कर रहे हो, उसकी भरपाई कौन देगा? सिर्फ केस नहीं बनना चाहिए। जो लोग इस तरह से सबके यहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हो, उनसे उनकी पूरी भरपाई लेनी चाहिए। आप किसी भी नेता या किसी भी चीज़ों के लिए जाके तोड़फोड़ करते हो, वो आपको बोल रहा है तोड़फोड़ करने के, पहली बात उनका स्टेटमेंट लाओ कि उन्होंने बोला क्या क्या आप मेरे लिए जाके लड़ो, तोड़फोड़ करो। और जो वहाँ पे तोड़फोड़ हुए, लाखों का नुकसान हुआ है। एक घर और एक ऑफिस, एक चीज़ बनाने में लोगों का लाखों करोड़ों रुपए चला जाता है। आप लोग जाके किसी की लाखों की संपत्ति तोड़ देते हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करो। अगर आपको लगता है सामने वाले ने किसी का नाम लेके, पहली बात तो कोई नाम नहीं लिया, अगर किसी का नाम लेके कोई स्टेटमेंट किया जाता तो उसको बाकायदा कानूनी सज़ा दिलाओ ना। उसको कानून में उसकी कंप्लेंट करो, एफआईआर करो, उसको वहाँ बुला के सज़ा दो। आपको किसने अथॉरिटी दी किसी के भी घर में, किसी की भी दुकान में, किसी के भी ऑफिस में घुस के उनके परिवार को, उनके लोगों को तकलीफ़ दो, उनके घर को तोड़ दो, उनके ऑफिस को तोड़ दो? कानून कहाँ है हमारा? ये कौन सी ज़बरदस्ती है?
कि मतलब राजनीति का ये मतलब हो गया कि अब किसी के भी यहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, किसी से भी ज़बरदस्ती कान पकड़ा के माफ़ी मंगवा रहा है। एक्चुअली ये कैसा मालूम है, काम धंधा नहीं है ना किसी को, तो चलो एक ही काम हो गया, अपने आप का नाम बढ़ाने के लिए लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैं तो आज हवन करने वाली हूँ और मैं सच बोल रही हूँ, इस हवन में मैं एक ही बात बोलूँगी कि ये जो भी इस तरह की ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, हर एक को सबक सिखाओ, क्योंकि वोट तो सबने बराबर दिया है, वोट भी सबने बराबर दिया और रहने का हक भी सबको बराबर है। कोई चीज़ के लिए किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और ये लोग जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, अब उनके घर में दिक्कत आएगी। मैं देखना चाहती हूँ जब आप लोग के घर में दिक्कत आती है और आप लोग जिसके लिए लड़ते हो, जिसके लिए जाके तोड़फोड़ करते हो, वो आपका कितना साथ देते हैं, मुझे ज़रा वो बात देखनी है। ऐसा ये ज़रा ये करना है, ये एक बार के लिए बंद करवाना है। लोकतंत्र नहीं है ये, लोकतंत्र मतलब देश आज़ाद देश है। आज़ाद देश में हर कोई इंसान रह सकता है, बराबरी में रह सकता है, ठीक है ना। पहले भी किसी ने कुछ रोका नहीं था, अब भी नहीं रोका था। अब ये सियासी मामला ख़त्म होने को है। कहते हैं ना, दिया एक बार बुझता है तो बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है। अब ये दिया बुझने वाला टाइम है। ये बहुत गलत हो रहा है, ये ज़बरदस्ती एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को मारना, पीटना, काटना, झगड़ा करना, दंगा करना, फसाद करना और बाद में गायब हो जाना, ये गलत बात है। और इसका रास्ता तो निकलेगा, बहुत बड़ा निकलेगा और अच्छा निकलेगा। मुझे मेरे बाबा जी पे पूरा भरोसा है। मैं बैठूंगी, आज हवन होएगा, बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा। और दूसरी बात है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। कल से एक अच्छी सी साधना शुरू होगी, जिस साधना में लोगों को पैसों का आगमन शुरू होगा। 40 दिन की पूजा तो है। मैं तो यहाँ नवरात्रि का व्रत नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ पहला दिन और लास्ट दिन रख रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ सैलानी बाबा की सेवा करने आई हूँ। तो सारा चीज़ परफेक्ट है, लेकिन एक जगह पे दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मुझे पता है, अगर मैं सैलानी दरबार में हूँ तो यहाँ मैं ज़बरदस्ती माता जी को ला के घुसाऊँ, ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं यहाँ पे कुछ बड़ी सिद्धि प्राप्त करने आई, तो मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। अब इसके लिए भले मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मुल्ले की औलाद ये कहा था, मैं अपनी ज़िंदगी खुद कैसे जीना चाहती हूँ मैं जी सकती हूँ। मेरी मर्ज़ी, मैं ख्वाजा जी की सेवा करूँ, मेरी माता रानी की सेवा करूँ। आपको मुझे बोलने का कोई हक़ नहीं है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आता, आप मेरी आईडी ब्लॉक कर सकते हो। याद रखिए, गलत कमेंट करने पे, गलत बात बोलने पे आप पर मानहानि का केस हो सकता है। ये मत सोचिए कि आप लोग कमेंट कर सकते हो तो आपकी आईडी नहीं पकड़ी जाएगी। एक बात याद रखना, गूगल पे आप लोगों का, गूगल पे जब आप कहते हैं ना अपनी ईमेल आईडी दर्ज करते हो, ईमेल आईडी के ज़रिए ही आप किसी का, आपका यूट्यूब सब वो रहता है। और ईमेल आईडी के ज़रिए आपके अकाउंट ब्लॉक किए जा सकते हैं। आप पर तुरंत आपका एड्रेस पता किया जा सकता है। एड्रेस पता करके आपके फ़ोन नंबर से एड्रेस पता कर दिया जाएगा और तुरंत आपके ऊपर मानहानि का केस होकर आपकी बैंड बच सकती है। इसलिए कहीं पे भी कोई भी गलत कमेंट या कोई भी हिंसा करने से पहले 50 बार सोचें। आप किसी के घर में घुसेंगे तो कोई पागल नहीं है कि आपको छोड़ेगा, सीधी बात है। अगर आप अभी आप मुझ तक आने की कोशिश करोगे तो मैं ज़बरदस्ती चुप बैठने वालों में से तो नहीं हूँ, मैं भी वही कुछ ना कुछ स्टेप उठाऊँगी। हमें अपने और अपने बच्चों की सेफ्टी सोचनी चाहिए। हर जगह गुंडागर्दी काम नहीं आती है। 10 बार बोल रही हूँ, बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, शांति से चलो। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से जो आप लोग सब लोग गुंडागर्दी कर रहे हो ना, उसमें आप अपने नेता का ही नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि आप लोग जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हो ना, मैंने सबको देखा है, लड़ेंगे किसी और के लिए और वोट देंगे जाके किसी और को। बस पैसे का खेल है, जहाँ से जिसको पैसा मिला। इलेक्शन में यही हुआ था, सबके घर पे वोट देने का 5-5 हज़ार पहुँचा था। जहाँ पे जिसका नाम का वोट मिलेगा वहाँ पे मुड़ जाएंगे। जिसके लिए आप गुंडागर्दी कर रहे हो उसके लिए वोट तो दोगे ही नहीं। जिसके लिए वोट नहीं दे रहे हो, जिधर से पैसा मिल रहा है उसको वोट दे रहे हो। अब ये वोट का पैसा कहाँ से आता है ये भी बता दे रही हूँ। ये वोट का पैसा भी उधर ही से आता है जिनकी सरकार चल रही है। पूरा जवेरी बाज़ार, हीरा मार्केट सब किसका, ये देखो आप। जाने तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि बोल के कोई मतलब नहीं है। नाचना है आंगन टेढ़ा, खुद ब खुद सारा चीज़ सामने आएगा, ऐसी बात है। क्योंकि आज हम जिसके साथ जो कर रहे हैं ना, जो लोग के साथ हम लोग ज़बरदस्ती करने को देख रहे हैं ना, उनको, वो लोग राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज हैं। उनको सब बरोबर पता है कि किसको कैसे वो करना है। आज हम लोग उनके साथ अकड़ दिखा रहे हैं, बाद में वो लोग जो दिखाएंगे वो देखना। बस ये है कि सियासी खेल गंदा हो चुका है अभी। इस तरह से ये हो गया है ना, हर कोई एक दूसरे को गिराने के चक्कर में हम आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो जो परेशान कर रहे हैं उनको देखेंगे क्या होगा। ठीक है, जय माता दी।